नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी जेईई में पूछे गए प्रीवियस ईयर का पार्ट 9 करेंगे। और अगर जो अब तक आपने बाकी पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द फ्लोर एरिया इंक्लूड द एरिया ऑफ द बालकनी अप टू। तो यहाँ आपसे पूछा गया है जो आपका फ्लोर एरिया होता है उसमें हम बालकनी का जो है कितना एरिया शामिल किया जाता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 75%, 50%, 25% या फिर 85%। तो हम कितना एरिया इंक्लूड करते हैं? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा, 25%। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज। जो कॉलम स्प्लाइस लगाए जाते हैं उससे हम किस चीज़ को बढ़ाते हैं? कॉलम की रिजिडिटी को, या फिर कॉलम की लेंथ को, या कॉलम की स्ट्रेंथ को, या फिर कॉलम के क्रॉस सेक्शनल एरिया को। तो जो हम कॉलम स्प्लाइस का यूज करते हैं क्या बढ़ाने के लिए करते हैं? आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा, द लेंथ ऑफ ए कॉलम। कॉलम की लेंथ बढ़ाने के लिए हम कॉलम स्प्लाइस का यूज करते हैं। ये प्रश्न आपका एसएससी जेईई 2016 और 2019 में पूछा गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिक एसिड में बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका ओलिक एसिड है उसका यूज जो हम किसके निर्माण के लिए करते हैं? वाइट सीमेंट बनाने में यूज करते हैं, या फिर हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए, या फिर एंटी बैक्टीरियल सीमेंट के लिए, या फिर पीपीसी के लिए। तो जो हम ओलिक एसिड का यूज करते हैं हम किसके लिए करते हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ ए सीवेज कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो सीवेज का प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें हम कौन कौन सी क्रियाएं शामिल करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो आपके फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं उन्हें हटाते हैं, या फिर सैंड एंड ग्रिट को हटाते हैं, या फिर जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उन्हें हटाते हैं, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो जो सीवेज का प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें आपके ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों शामिल होंगे। इसमें आपके फ्लोटिंग मटेरियल व सैंड एंड ग्रिट को हटाया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बी रिड्यूस्ड बाई। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो अपनी बीम में डिफ्लेक्शन होता है हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो आपका सेक्शन होता है उसकी जो डेप्थ है गहराई बढ़ा देंगे, या फिर जो आपके इंड रिस्ट्रेंड हैं उनकी डिग्री को बढ़ा देंगे, या फिर जो आपका सेक्शन है सेक्शन की जो आपकी चौड़ाई है उस चौड़ाई को बढ़ा देंगे, या फिर एनी वन और ऑल द अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यही राइट हो जाएगा। इसमें से हम किसी भी एक क्रिया को करके बीम के डिफ्लेक्शन को जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका एसएससी जेईई सीडब्ल्यूसी एंड एमईएस 2011 में पूछा गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर पूछा गया कि कंक्रीट की जो श्रिंकेज होती है संकुंचन वो डायरेक्ट जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सीमेंट कंटेंट, सैंड कंटेंट, एग्रीगेट कंटेंट, या फिर टेम्परेचर ऑफ वाटर के। तो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है? आपको ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट होगा, सीमेंट कंटेंट के। और अगर जो आप तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटुमिन इमल्सन इज। जो आपका बिटुमिन इमल्सन होता है वो क्या होता है? लिक्विड कंटेनिंग बिटुमिन इन सस्पेंशन। ये जो है सस्पेंशन में क्या है, एक लिक्विड कंटेनर होगा, या फिर पेंट है, या फिर एंटी करोजन पेंट है, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनालिटिक लेंस इज प्रोवाइडेड इन ए। जो आपका एनालिटिक लेंस है वो किस में प्रोवाइड किया जाता है या लगाया जाता है? थियोडोलाइट में,
टेकोमीटर में, डम्पी लेवल में, या फिर प्रिज्मेटिक कंपास में। तो जो आपका एनालिटिक लेंस का यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर बी, टेकोमीटर में। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकलिंग लोड फॉर ए एक्सियल लोडेड कॉलम विद बोथ एंड फिक्स इज गिवन बाय। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपका एक एक्सियल लोडेड कॉलम है, उसके जो दोनों किनारे हैं वो क्या हैं? फिक्स हैं। तो उसमें बकलिंग लोड जो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको ऑप्शन दे रखा है पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपके एसएससी जी 2013 और 19 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन इज। यहाँ पर हमें जो कैसा दे रखा है? एरिया इंक्लाइंड प्लेन है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है क्या होगा? सेंट्रॉइड पर, या फिर सेंट्रॉइड के ऊपर, या फिर सेंट्रॉइड के नीचे, या फिर मेटा सेंटर पर। तो अगर जो एरिया हमें इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है तो सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पर होगा? तो ये होगा बिलो द सेंट्रॉइड। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकॉम कांस्टेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर पूछा है कि जो आपकी सॉइल होती है उसका मॉइस्चर कंटेंट है, जिसके नीचे सॉइल का जो है वॉल्यूम जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो उसे क्या बोलते हैं? ये आपका एसएससी जेईई 2008 और 2010 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टिसिटी लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ड्राइंग लिमिट, या फिर श्रिंकेज लिमिट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा। इसे बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू वन सरफेस टू अनदर सरफेस इज कॉन्टेक्ट द स्ट्रेस इज नोन एज। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर जो हम किसी लोड को एक सरफेस से दूसरी सतह पर अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उस स्ट्रेस को क्या बोला जाता है? टेंजाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, शियरिंग स्ट्रेस। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, डिस्टेम्पर इज यूज्ड ऑन। तो डिस्टेम्पर का यूज जो है किस लिए किया जाता है? जो आपकी प्लास्टर की सरफेस होती है उसे वेदर के संपर्क में रोकने के लिए, या फिर प्लास्टर सरफेस की जो है वेदर में लाने के लिए, या फिर रूफ टॉप्स पर, या फिर बिना प्लास्टर की ब्रिक वॉल पर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। डिस्टेम्पर का हम यूज करते हैं प्लास्टर सरफेस को जो है वेदर के संपर्क में लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक लाइन, जिसे प्रूफ लाइन भी कहते हैं, इन चेन सर्वेइंग आर एसेंशियल रिक्वायर्ड। तो जो आपकी चेक लाइन होती है चेन सर्वेइंग में वो किस लिए रिक्वायर्ड होती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है चेन लाइन को प्लॉट करने के लिए, या फिर ऑफसेट को प्लॉट करने के लिए, या फिर सर्वे वर्क की जो एक्यूरेसी है उसे इंडिकेट करने के लिए, या फिर आउटटर्न को बढ़ाने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। तो आपका एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 9 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब